अगर मन में विश्वास और हाथों में हुनर हो तो कोई भी इंसान दुनिया को जीत सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी केशव विष्णु पेंढारकर की है। केशव विष्णु पेंढारकर ने मशहूर ब्रांड विक्को की स्थापना की थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। कवि केशव विष्णु अपने गांव में वो एक छोटी सी किराना दुकान चलाया करते थे, लेकिन उनके सपनों की उड़ान उससे कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाया और विक्को कंपनी की नींव डाली। साल 1952 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जहां केशव विष्णु पेंढारकर ने केमिकल फ्री टीथ पाउडर को बेचना शुरू किया। वो अपने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों के घर तक गए। उनकी ये मेहनत जल्द ही रंग लाई और कंपनी शुरू होने के 3 साल में ही उसने बड़ी सफलता हासिल की। 1955 आते आते कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपये सालाना हो चुका था। विष्णु पेंढारकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी इस व्यावसायिक विरासत को संभाल रही है। किसी समय उनके परिवार के पास 3 कमरों का घर था। शुरुआत में एक किचन में विक्को के प्रोडक्ट बनाए थे और अन्य कमरों को गोदाम और कार्यालय में बदल दिए। आज विक्को इतनी पॉपुलर है, एक समय इसके प्रोडक्ट घर घर जाकर बेचने पड़ते थे। अपने पिता के नाम पर उन्होंने विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंपनी यानी विक्को को शुरू किया। विक्को की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपको बताते हैं विक्को कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। केशव विष्णु पेंढारकर नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे और वहीं पले बढ़े। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते विष्णु जी बहुत जल्दी कमाई की राह पर निकल पड़े थे। हालांकि तब उन्होंने अपने घर पर रहकर एक किराने की दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने वो दुकान कुछ ही दिनों में बंद कर दी और मुंबई चले गए। वहां जाकर उन्होंने कई छोटे बड़े उद्यमों का मुआयना किया और बिजनेस मार्केटिंग से जुड़ी तकनीकी को सीखा। इन चीज़ों को सीखने के बाद उन्होंने खुद की बनाई चीज़ों को बेचकर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। इस समय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार करने वाली कई सारी कंपनियां हैं। कई नए स्टार्टअप भी आ गए हैं। पतंजलि एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन विक्को ने आयुर्वेदिक की मुहिम ऐसी कंपनियों के वजूद में आने से काफ़ी पहले ही छेड़ दी थी। इस बिजनेस में हाथ डालने से पहले पेंढारकर ने आयुर्वेद के बारे में ज्ञान लिया। इसके बाद अपने बहनोई जो आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानते थे, उनसे मदद ली। केशव विष्णु पेंढारकर ने घर पर अपना पहला आयुर्वेदिक उत्पाद टूथ पाउडर बनाया। विक्को ने साल 1952 में आयुर्वेदिक पर आधारित अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा था। टूथपेस्ट और पाउडर के मामले में विक्को ही देश का पहला आयुर्वेदिक ब्रांड है। केशव के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके, इसलिए 3 कमरों के घर की किचन में ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया था और दूसरे कमरों को गोदाम और ऑफिस बना लिया। इस तरह एक छोटे से घर में विक्को कंपनी की शुरुआत हुई। पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट विक्को वर्जंती टूथ पाउडर तैयार किया गया। इस प्रोडक्ट के लिए दावा किया गया कि यह 18 जड़ी बूटियों से बना है। साथ ही यह दांतों की सफाई व मसूड़ों को मजबूत करने में बेहतर उपयोगी है। खास बात यह थी कि यह पाउडर केमिकल फ्री था। इसके बाद कंपनी ने हर्बल प्रोडक्ट की बड़ी रेंज पेश किया। इसमें विक्को वर्जंती पेस्ट,
टर्मरिक क्रीम, शुगर फ्री पेस्ट, फोम बेस और टर्मरिक फेस वॉश शामिल था। विक्को का पूरा नाम विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी है। विक्को की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 1955 में केशव पेंढारकर ने परेल में विक्को कमर्शियल प्रोडक्ट के नाम से छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की। उस समय कंपनी का टर्नओवर महज 10,000 रुपये सालाना था। धीरे धीरे बिजनेस में तरक्की हुई तो विक्को की फैक्ट्री को डोंबिवली में शिफ्ट किया गया। साल 1975 में विक्को ने अपना पहली कॉस्मेटिक क्रीम विक्को टर्मरिक स्किन क्रीम लॉन्च की। इसके बाद विक्को की फैक्ट्री डोंबिवली के अलावा नागपुर में भी शुरू की गई। विक्को के उत्पाद देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। यूएस, कनाडा, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में विक्को के सामानों की मांग होने लगी। शुरुआत में केशव अपने बेटे के साथ लोगों के घर घर जाकर विक्को टूथ पाउडर बेचने और उसका प्रचार करने लगे, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें कई लोगों से डांट भी सुननी पड़ी, कई तो बिना सुने ही भगा देते थे, लेकिन केशव ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की लोगों के बीच पहचान बनने लगी। इसके बाद जब कंपनी अच्छा करने लगी, पेंढारकर परिवार ने इसे रजिस्टर करा लिया। जैसे जैसे समय बढ़ा, कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ती गई। विक्को हमेशा से ही स्वदेशी और हर्बल प्रोडक्ट को बनाने पर फोकस किया। कंपनी ने अपने विज्ञापन में इसे जोर शोर से समझाया। यह रणनीति काम कर गई क्योंकि उस दौर में कंपनियों का फोकस हर्बल प्रोडक्ट बनाने पर बहुत अधिक नहीं था। कंपनी को इसका फ़ायदा मिला। विक्को ने हल्दी वाला क्रीम, शुगर फ्री पेस्ट, हल्दी वाला फेस वॉश, लौंग वाला टूथपेस्ट समेत अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जो आयुर्वेद में हमेशा से फ़ायदेमंद बताई गई थी। इसके बाद उस दौर की कई जाने मानी एक्ट्रेस जैसे मृणाल कुलकर्णी और संगीता बिजलानी समेत कई सेलिब्रिटीज़ ने प्रोडक्ट का प्रचार किया। विज्ञापनों को 10 से अधिक अलग अलग भाषाओं में डब करके दूरदर्शन पर रिलीज़ किया गया। आज भी विक्को के टीवी विज्ञापन लोगों की जुबान पर रहते हैं। कंपनी की सफलता में बड़ा रोल उसकी विज्ञापन रणनीति ने निभाया, जो लोगों को प्रोडक्ट के करीब लेकर आई। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में डोंबिवली, नागपुर और गोवा में कंपनी बड़े स्तर पर प्रोडक्ट तैयार कर रही है। एक भरोसेमंद हर्बल प्रोडक्ट के तौर पर विक्को दुनिया के 40 देशों में कारोबार कर रही है।